जय हिंद आप सभी को। तो आज हम लोग दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी होगी, वो है संगम काल। संगम काल जो है, संगम काल के दौरान तीन महत्वपूर्ण राजवंश हैं उनके बारे में फिर हम पढ़ेंगे, फिर आगे के जो राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है संगम। तो आपको ये समझना होगा कि संगम क्या होता है। तो संगम इतिहास का वह कालखंड है जिसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तमिल साहित्यों से मिलती है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है तमिल साहित्यों से। उस काल को हम कहते हैं संगम काल। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? सभा। तो जो संगम है बेसिकली वो तमिल विद्वानों की सभा हुआ करती थी। जो ये संगम ये किसके? पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ और इसमें 197 राजाओं ने भाग लिया। संगम के दौरान कई सारे तमिल साहित्यों की रचना भी की गई थी। तो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट राजवंश आता है हमारा वो है चेर वंश, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। जो ये वाला हमारा एरिया है वो है चेर वंश। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है चोल वंश संगम काल में। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट एरिया है वो है हमारा पांड्य वंश, जो कि है ये वाला डिज़ाइन। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जो सबसे पहला राजवंश है चेर वंश, आइए उसके बारे में हम लोग देखें। तो चेर वंश जो है वो आप देख सकते हैं कि मालाबार तट पर इसका शासन था। मालाबार तट यानी कि केरल के साइड में, जैसे कि मैप में भी आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है वो चेर है और ये जो मालाबार जो प्रेजेंट में केरल का एरिया है ये है चेर का रीजन। यहाँ पर चेरों का शासन था। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? वो शासक था सेनगुट्टवन। इसने एक नई प्रथा प्रारंभ की थी जिसे हम पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा कहते हैं। इस वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तीर धनुष। तो चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है सेनगुट्टवन और इसने प्रारंभ किया है पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा। अगला जो राजवंश है वो हमारा है चोल राजवंश। जो चोल राजवंश है इसका देखेंगे तो अगर आप संस्थापक देखेंगे तो इसके संस्थापक का नाम है उरुवप्पहरे इलनजेदी चेन्नी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए इसके संस्थापक का नाम। इसके संस्थापक का नाम है उरुवप्पहरे इलनजेदी चेन्नी। इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? वो है करिकाल। इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और इस वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो है बाघ। ठीक है, करिकाल का अगर आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है तो करिकाल का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका पैर जला हो। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला वंश है वो है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश है, इस वंश की में ये विशेषता थी कि जो ज़्यादा शासन था वो महिलाओं ने किया है। इस वंश का प्रतीक चिन्ह था मछली। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वो है नेडियोन। इसने एक पूजा प्रारंभ की थी, वो है समुद्र पूजा प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आपने दो एक पूजा इससे पहले भी आप देख चुके हैं। वो किसने प्रारंभ किया था? वो प्रारंभ की थी चेर शासक ने। चेर शासक ने क्या प्रारंभ किया था? वो थी कन्नगी पूजा। किसने प्रारंभ किया था? सेनगुट्टवन ने। और इसने प्रारंभ किया क्या? समुद्र पूजा। किसने? नोडियन ने। ये है पांड्य वंश का। तीन संगम के बारे में, जो तीन महत्वपूर्ण संगम हुई थी उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो जो पहली संगम है वो हुई थी मदुरई में। पहली संगम कहाँ हुई थी? मदुरई में। और इसके अध्यक्ष थे अगस्त मुनि। कौन थे? मुनि अगस्त। जो दूसरी संगम है वो हुई थी कपाटपुरम में। कहाँ हुई थी? कपाटपुरम में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नक्किरर। दूसरी कहाँ हुई है? कपाटपुरम में। इसके अध्यक्ष हैं नक्किरर। तीसरी जो है वो है उत्तरी मदुरई में और इसके भी अध्यक्ष कौन है? नक्किरर है। तो इस तरीके से जो तीन संगम हुई हैं, कितनी संगम हुई है हमारी? तो टोटल संगम हुई है हमारी 3 संगम हुई है। तो इन 3 संगम में से जो 2 संगम है वो तो आप मान के चलिए कि मदुरई में हुई है और एक जो है वो हुई है कपाटपुरम में। ठीक है, तो हम लोग अब ये हो गया हमारा संगम कंप्लीट। अब जो इन संगम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है तोलका पीएम। तोलका पीएम
की जो रचना की थी वो तोलाकापियर ने की थी और इसकी रचना द्वितीय संगम के दौरान हुई थी। इसे तमिल साहित्य का जो है व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है तमिल साहित्य का? इसे तमिल साहित्य का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अगली जो रचना है वो है शिलापादिकारकम। वो है शिलापादिकारकम। इसकी रचना जो की थी ये किसने की थी? इलंगो अडिगल ने की थी। इसमें जो है कोवलम, कन्नगी और माधवी की प्रेम कहानी, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। आपको इसमें से जो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम, उसकी जानकारी भी शिलापादिकारकम से मिलती है। जो नेक्स्ट बुक है वो है तिरुकुरल और इसकी रचना की थी तिरुवल्लुर ने। किसने की थी? तिरुवल्लुर ने की थी। बुक क्या है? तिरुकुरल। और एक और बुक है इनकी, वो है कुरल। कुरल की भी रचना किसने की थी? तिरुवल्लुर ने की थी। तो ये हो गया तमिल साहित्य। और तमिल साहित्य जो ये जिनकी रचना किसके दौरान की गई? संगम के दौरान। संगम काल में 3 प्रमुख राजवंश हुए, चेर, चोल और पांड्य। तो एक बार क्विक रिवीजन देखेंगे। देखिए, चोल का जो नियंत्रण है वो अगर प्रेजेंट में आप देखेंगे तो जो आंध्र प्रदेश का साइड है उधर है। ठीक है। चेरों का नियंत्रण जो है केरल और कर्नाटक का साइड है। और पांड्यों को अगर आप देखेंगे तो पांड्य का जो नियंत्रण है वो कहाँ है? तो पांड्यों का नियंत्रण है वर्तमान में जो है तमिलनाडु की साइड। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इसमें इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जो अन्य राजवंश दक्षिण भारत के उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।